हॉर्मुज जलाढ़ मध्य से इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। समुद्र की इन लहरों के बीच अब केवल व्यापार नहीं, बल्कि टकराव की आहट साफ सुनाई दे रही है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हालात अचानक बेहद गंभीर हो गए हैं और नई दिल्ली से लेकर समुद्र के बीच तक हर स्तर पर तेज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि IRGC अब भारत के खिलाफ खुलकर एक्शन लेने लगा है? अगर हाँ, तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि IRGC इतना बड़ा संगठन नहीं है कि वह बिना किसी बड़ी शह के खुलकर भारत जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ जाए और हमारे नागरिकों को इस तरह पकड़ने की जरूरत है। IRGC की इस हिमाकत को देखते हुए और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अब बिना समय गंवाए अपनी नौसेना को हॉर्मुज के लिए रवाना कर दिया। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि वे देर रात तक घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद भारतीय नौसेना खुद IRGC की इस हरकत का हिसाब कर देगी। हॉर्मुज की इन लहरों पर अब केवल पानी का शोर नहीं, बल्कि आने वाले एक बड़े सैन्य और रणनीतिक टकराव की आहट सुनाई दे रही है। यह केवल एक जहाज की जब्ती का मामला नहीं, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और वैश्विक सम्मान को दी गई चुनौती। दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान किस रणनीति के तहत भारत के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को दांव पर लगा रहा है। क्या यह किसी बाहरी ताकत का इशारा है या फिर ईरान अपनी बंधक कूटनीति के जरिए भारत पर कोई अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही ये खबर नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में पहुंची, हलचलें तेज। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया और भारतीय नौसेना को स्पष्ट आदेश दे दिए गए कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंद महासागर के रक्षक कहे जाने वाले भारतीय युद्धपोत अब हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है। यह संकेत साफ है, अगर बातचीत के रास्ते बंद होते हैं तो भारत अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। रात की खामोशी में बढ़ रहे ये भारतीय युद्धपोत केवल लोहे के जहाज नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प का प्रतीक है जो अब किसी भी देश की दादागिरी सहने को तैयार है। जब समुद्र में अशांति बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाएं असुरक्षित होने लगती हैं, तब भारतीय नौसेना अपनी सबसे महत्वपूर्ण ढाल को सक्रिय करती है, जिसे हम ऑपरेशन संकल्प के नाम से जानते हैं। हॉर्मुज में ईरान की हालिया हिमाकत कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन भारत की तैयारी इस बार पहले से कहीं ज्यादा घातक और संगठित है। साल 2019 में ओमान की खाड़ी में जब तेल टैंकरों पर हमले शुरू हुए थे, तभी भारतीय नौसेना ने इस विशेष ऑपरेशन की नींव रखी। इसका एकमात्र उद्देश्य था खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले हर उस जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा हो। आज जब IRGC ने 20 भारतीयों को पकड़कर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, तब यही ऑपरेशन संकल्प ईरान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुका है। भारतीय नौसेना ने इस मिशन के तहत अपने सबसे आधुनिक और विध्वंसक युद्धपोतों को तैनात किया है। इनमें INS तलवार और INS कोलकाता जैसे शक्तिशाली जहाज शामिल हैं, जो न केवल रडार की नजरों से बचने में माहिर है, बल्कि इनमें लगी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। ये युद्धपोत केवल गश्त नहीं कर रहे, बल्कि हॉर्मुज के मुहाने पर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर चुके हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी क्षेत्रीय ताकत के लिए नामुमकिन है। भारतीय नौसेना के कमांडो, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, इन जहाजों पर पूरी तरह मुस्तैद। ये वही जांबाज हैं जो समुद्र के बीचों बीच चलते जहाज पर उतरकर किसी भी बंधक स्थिति को सुलझाने में माहिर माने जाते हैं। IRGC के लड़ाके शायद यह भूल गए हैं कि वे उस नौसेना से टकराने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हिंद महासागर का वास्तविक रक्षक माना जाता है। देर रात तक घटनास्थल पर पहुंचने वाले भारतीय युद्धपोत अपने साथ केवल हथियार नहीं, बल्कि भारत का कड़ा संदेश भी ले जा रहे हैं। नौसेना की यह रणनीतिक तैनाती स्पष्ट करती है कि भारत अब केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित रहने वाला देश नहीं है। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की जान की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग करने से अब तनिक भी संकोच नहीं करते। हॉर्मुज की संकरी गलियों में जहां ईरान अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहां भारतीय नौसेना की उपस्थिति ने शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। अब ये केवल ईरान की मर्जी का खेल नहीं रह गया है, क्योंकि अब हिसाब भारत की शर्तों पर होगा। दोस्तों, जिस वक्त हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, हमारे नौसेना के जांबाज हॉर्मुज की
उन खौफनाक लहरों के बीच मौत से आंखें मिलाकर हमारे देश के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। क्या हमारे उन 20 भारतीय भाइयों के लिए और समंदर के इन रखवालों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक नहीं बनता? अगर आपको भी अपनी भारतीय नौसेना की इस ताकत पर गर्व है तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद जरूर लिखिए। आपके ये कमेंट्स केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए हमारा समर्थन है जो इस वक्त अपनों की वापसी की राह देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस रणनीतिक जीत की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपको मिस न। चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी के उस हिस्से की ओर जो आपकी जेब और भारत की किस्मत दोनों को बदल कर रखे। हॉर्मुज की इस घेराबंदी के पीछे केवल कूटनीतिक नाराजगी नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करने की एक सोची समझी साजिश नजर आती है। हमें यह समझना होगा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य भारत के लिए केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह देश की ऊर्जा जीवन रेखा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 से 80% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलपीजी यानी रसोई गैस इसी संकरे रास्ते से मंगाता है। अगर ईरान यहां अपनी पकड़ मजबूत करता है या जहाजों की आवाजाही को रोकता है तो इसका सीधा असर भारत के हर घर की रसोई और हर नागरिक की जेब पर पड़ता है। जैसे ही आईआरजीसी ने 20 भारतीयों को पकड़ा और समुद्री मार्ग को बाधित करने की कोशिश की, वैश्विक तेल बाजार में खलबली मच गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार करने की दिशा में बढ़ रही हैं। भारत के लिए यह स्थिति किसी आर्थिक संकट से कम नहीं है। अगर हॉर्मुज से आने वाली सप्लाई में थोड़ी भी देरी होगी तो भारत के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे माल ढुलाई महंगी होगी और अंततः महंगाई बेकाबू हो सकती है। ईरान शायद किसी कमजोर नस को दबाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी इस खतरे को पहले ही भांप लिया। अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बेहद मजबूत किया। विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में जमीन के नीचे गहरे कंक्रीट के टैंकों में भारत ने लाखों टन कच्चा तेल आपातकाल के लिए जमा कर रखा है। यह भंडार भारत की वह गुप्त शक्ति है जो संकट के समय हमें बाहरी दबावों से बचाए। आज जब ईरान हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहा है तो यही भंडार भारत को कड़े फैसले लेने की ताकत देते हैं। भारत को पता है कि वह कुछ हफ्तों तक बिना किसी बाहरी सप्लाई के भी अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है और यही समय हमारी नौसेना को अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए पर्याप्त है। ईरान की हरकत भारत को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने के लिए की गई हो सकती है, लेकिन नई दिल्ली का रुख स्पष्ट है। हम तेल के लिए अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करेंगे। भारत अब रूस और अन्य अफ्रीकी देशों से तेल के वैकल्पिक रास्ते तलाशने में भी तेजी दिखा रहा है ताकि मध्य पूर्व की इस अस्थिरता का असर देश की विकास दर पर न। यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक शतरंज का खेल है, जहां एक तरफ ईरान तेल की सप्लाई को हथियार बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत अपनी नौसैनिक शक्ति और आर्थिक दूरदर्शिता से उस हथियार को नाकाम कर रहा है। हॉर्मुज की लहरों पर छिड़ी यह जंग केवल हथियारों की नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की स्थिरता और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई है। आईआरजीसी को यह अंदाजा भी नहीं है कि उनकी एक छोटी सी हिमाकत भारत को अपनी ऊर्जा नीतियों को पूरी तरह बदलने और मध्य पूर्व पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में कितना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। ईरान को शायद यह भ्रम था कि हॉर्मुज को चोक करके वह भारत को पूरी तरह अलग थलग कर देगा, लेकिन वह भारत की उस दूरगामी रणनीतिक सोच को भूल गया जिसे पिछले एक दशक में बहुत खामोशी से तैयार किया। भारत ने हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बहुत पहले ही प्लान बी पर काम शुरू कर दिया था और इस योजना का सबसे अहम हिस्सा है चाबहार बंदरगाह। विडंबना देखिए कि जिस देश की सेना आज हमारे नागरिकों को निशाना बना रही है, उसी देश की सरजमी पर भारत ने अरबों डॉलर का निवेश करके एक ऐसा द्वार तैयार किया है जो हॉर्मुज के ठीक मुहाने पर स्थित है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह ईरान की दादागिरी के खिलाफ भारत का एक रणनीतिक बीमा है। अगर हॉर्मुज में स्थिति और बिगड़ती है तो चाबहार की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। यह बंदरगाह हॉर्मुज के संकरे रास्ते से बाहर स्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ से होने वाले व्यापार को ईरान उतनी आसानी से बाधित नहीं कर सकता। भारत ने यहाँ अपनी उपस्थिति इसीलिए मजबूत की ताकि संकट के समय हमें किसी भी देश के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन रणनीतिक विसात केवल चाबहार तक सीमित नहीं।
है। ओमान का दुकम बंदरगाह इस पूरे खेल में भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनकर उभरा है। ओमान के साथ भारत के रक्षा संबंध इतने गहरे हैं कि भारतीय नौसेना को दुकम पोर्ट पर रसद और रखरखाव की विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। दुकम पोर्ट की भौगोलिक स्थिति भारत को वह ताकत देती है जिससे हम हॉर्मुज और पूरे अरब सागर पर अपनी पैनी नजर रख सकते हैं। जब हमारी नौसेना के युद्धपोत हॉर्मुज की ओर रवाना होते हैं तो उन्हें ईंधन और रसद के लिए वापस भारत आने की जरूरत नहीं पड़ती। दुकम उनके लिए एक सुरक्षित लॉजिस्टिक हब के रूप में काम करता है। ये भारत की नौसैनिक कूटनीति की बहुत बड़ी चीज है। आज जब IRGC के गनबोट्स भारतीय नाविकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन्हें यह पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना के पास केवल मारक क्षमता ही नहीं, बल्कि समुद्र के बीचों बीच टिके रहने की अद्भुत क्षमता भी है। भारत ने ओमान और UAE जैसे खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया है जो ईरान के किसी भी ब्लॉकेड यानी घेराबंदी को नाकाम करने की ताकत रखता है। हॉर्मुज के मुहाने पर भारत की यह मौजूदगी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी एक कड़ा संदेश है जो अक्सर इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। आज जब भारतीय नौसेना के कमांडो और युद्धपोत हॉर्मुज के करीब पहुंच रहे हैं तो उनके पीछे चाबहार की रणनीतिक गहराई और दुकम पोर्ट का मजबूत आधार मौजूद है। यह भारत की वह नई शक्ति है जहां हम केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर अपनी संप्रभुता को भी सुनिश्चित करते हैं। IRGC की हिमाकत का हिसाब अब केवल समंदर की लहरों पर नहीं, बल्कि उन रणनीतिक केंद्रों से भी लिया जाएगा जिन्हें भारत ने सालों की मेहनत से तैयार किया। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में संकट से निपटने के लिए हमेशा मिसाइलों का ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा बंद कमरों में होने वाली कूटनीतिक टकराव से तय होता है। आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बचाते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे। भारत और ईरान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन जब बात हमारे 20 नागरिकों के जीवन और उनके सम्मान की आती है तो भारत की कूटनीति का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। नई दिल्ली ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि मित्रता का मतलब यह कतई नहीं है कि हम अपने लोगों पर होने वाले अन्याय को खामोशी से सहते रहें। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना के तुरंत बाद तेहरान के साथ संपर्क साधा है और यह बातचीत केवल औपचारिक नहीं है। सूत्रों के अनुसार भारत ने ईरान को बहुत ही कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए रेड लाइन है। अगर उन 20 भारतीयों को तुरंत और सुरक्षित रिहाई नहीं मिलती तो इसके परिणाम दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। भारत की यह सख्त कूटनीति ईरान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान को उम्मीद थी कि भारत हमेशा की तरह केवल शांति की अपील करेगा। लेकिन आज का भारत अपनी नौसेना के साथ साथ अपनी कूटनीतिक भाषा में भी आक्रामकता रखता है। इस तनाव के पीछे एक और गहरा पहलू है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की भूमिका दुनिया देख रही है कि कैसे भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को निभा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान जैसे मुश्किल देशों के साथ भी संवाद बनाए हुए। लेकिन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की इस कार्रवाई ने भारत को एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या ईरान ये सोच रहा है कि वह भारत को अपनी होस्टेज डिप्लोमेसी का हिस्सा बना सकता है? अगर ऐसा है तो यह उनकी बहुत बड़ी गलत है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी भी गुटबाजी का हिस्सा बने बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाते हैं और हमारे लिए हमारे नागरिकों का हित सर्वोपरि है। कूटनीति के इस शतरंज में भारत अब ईरान के उन पड़ोसियों के साथ भी तालमेल बिठा रहा है जो इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। UAE, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों के साथ भारत की बातचीत का उद्देश्य हॉर्मुज में एक ऐसा दबाव तंत्र विकसित करना है जिससे ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। भारत की यह नौसैनिक कूटनीति दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझा गया तो भारत के पास प्लान सी भी तैयार है। ईरान को यह समझना होगा कि भारत की चुप्पी का मतलब उसकी हार नहीं है, बल्कि यह उस तूफान से पहले की शांति है जो भारतीय नौसेना के रूप में हॉर्मुज के मुहाने पर दस्तक दी। यह लड़ाई अब केवल उन 20 भारतीयों की नहीं रह गई है। यह लड़ाई भारत की उस साख की है जिसे हमने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित किया। हॉर्मुज की संकरी गलियों में अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और हर बीतता मिनट तनाव को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब उस क्षेत्र के इतने करीब पहुंच चुके हैं
जहां से IRGC की हर हरकत पर सीधी नजर रखी जा सकती है। यह वह निर्णायक मोड़ है जहां भारत की शक्ति और संयम दोनों की परीक्षा हो रही है। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, भारत अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारे कमांडो और नौसैनिक केवल आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर ईरान की ओर से कूटनीतिक समाधान में देरी होती है तो भारतीय नौसेना अपनी उस क्षमता का प्रदर्शन करने से नहीं चूकेगी जिसके लिए वह दुनिया भर में जानी जाएगी। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले निशान नहीं बनाया, लेकिन जब भी हमारे नागरिकों के जीवन पर संकट आया है, भारत ने समुद्र से लेकर आसमान तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। IRGC को यह समझना होगा कि 20 भारतीयों को पकड़कर उन्होंने केवल 20 परिवारों को नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती दी।